हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से वाई सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 9th की मैथ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा जा रहा है 0.9999, ये रिपीटिंग मोड में है, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको बोला जा रहा है कि सबसे पहले हमको डेसिमल एक्सप्रेशन से P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, और लिखने के बाद क्या परिणाम आ रहा है उसके बारे में विचार करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 ये रिपीट होता जाएगा, 999 बार बार रिपीट होता जाएगा। इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो याद कीजिए, P/Q को फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर में बार लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला चिन्ह। और जब हम P/Q के फॉर्म में लिखना सिखाए थे ना, तो ध्यान यहाँ पर देते थे कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक पर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करेंगे। माना कि x बराबर 0.9, ठीक है। इतना लिखने के बाद, अब चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक पर ये वाला चिन्ह है, ये बार का चिन्ह एक अंक पर है, इसलिए इस समीकरण के दोनों ओर 10 से गुना करेंगे। अब दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? समीकरण के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो ये 10x बराबर 9 डेसिमल और 9 के ऊपर में बार आ जाएगा। ये हुआ कैसे? ये x है, अगर x को गुना करेंगे x इंटू 10 तो ये हो जाएगा 10x, और इसी तरह से गुना करेंगे 0.9 और इसको गुना करेंगे तो ये 9.9 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर चुके हैं, तो इस समीकरण को 1 रखना है और इस समीकरण को 2 रखना है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो लिख लेते हैं 10x बराबर 9.9 और x बराबर 0.9। अब जब हम घटाते हैं यहाँ से, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9x, और इसी तरह से यहाँ घटाएंगे 9 में से 9 जाएगा 0 और ये 9, यानी कि 9x बराबर 9। तो यहाँ से परिणाम हमको क्या आ रहा है? 9/9, यानी कि 1 यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर जब हम P/Q के रूप में लिखते थे तो हमको फ्रैक्शन में आता था, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि अगर 0.9999 की बात करें तो ये 1 के काफी नजदीक आता है, इसलिए ये फ्रैक्शन में नहीं आया। इसलिए ये क्या है? P/Q के फॉर्म में 0.1/1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि 1/17 हमको दिया हुआ है और इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में डेसिमल में बदलना है, और डेसिमल में बदलने के बाद हमको डिवाइड करते जाना है। कितने स्टेप डिवीजन के बाद जो है वो डिजिट रिपीट होने लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये हमारा है 1/17, यहाँ से डिवाइड करना है 1 में, हमको डिवाइड करना है 17 से। तो अब चूंकि 1 जो है वो छोटा है, 17 बड़ा है, तो डेसिमल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी भी काम यहाँ पर नहीं बन रहा है, अभी भी यहाँ पर भाग की क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 0 यहाँ पर बैठाने के बाद भी 17 बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए 1 0 फिर से यहाँ पे बैठाएंगे तो फिर 1 0 यहाँ पर बैठा सकते हैं, ये डिवीजन का रूल कहता है। तो अब कितना बार में लग जाएगा यहाँ पर भाग? 5 बार में यहाँ से भाग लेगा। 17 25 85, घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 15, ठीक है। अब 1 0 यहाँ पर
ला सकते हैं, चूंकि डेसिमल यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर लग जाएगा भाग हमको 8 बार में, कितना आ जाएगा 136। तो यहाँ से घटाने के बाद हमको मिल जा रहा है 10 में से 6 4 और 4 में से 3 1, ये खत्म हो जाएगा। फिर से यही लगाएंगे 8 बार में 136, और इस बार हमको घटाने के बाद मिल जाएगा 10 में से 6 4 और यहाँ से खत्म। अब हमको घटाने के बाद मिल रहा है 40, तो कितना बार में लगा सकते हैं, 2 बार में 34। यहाँ से घटाने के बाद हमको मिल जा रहा है 10 में 4 6 और ये खत्म 60। एक 0 बैठा है, 60 हुआ। अब कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 17 तिया 51 और घटाएंगे तो बचेगा हमको 9, ये खत्म। एक 0 यहाँ से फिर लाएंगे तो अब कितना बार में, 5 बार में यहाँ से भाग लगेगा। 17 25 85 और इस बार घटाने के बाद हमको बच रहा है यहाँ पर 5 और एक 0 फिर से यहाँ पर डालेंगे। अब कितना बार में लगा सकते हैं, 2 बार में। 34, 10 में से 4 6 और यहाँ पर 4 में से 3 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बार में लगा सकते हैं, 9 बार में। 17 नम्मा 153 में से 7 3 और यहाँ से बच जाएगा हमको 5 से 5 खत्म। अब लगा सकते हैं हम 17 चौके 68, तो बच रहा है यहाँ से 2। अब कितना बार में लगा सकते हैं, 17 इकाई 17, 10 में 7 3 उतारेंगे 0। अब लगा सकते हैं फिर से एक बार 17 इकाई 17। अब लगा सकते हैं, यहाँ घटाएंगे तो आएगा 3 और 1 13। अब क्या कर सकते हैं हम, 17 सत्ते 119 बार में, 17 छाके 102। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 और ये खत्म। ठीक है। अब कितना बार में आ जाएगा, 17 चौका 68, 10 में से 8 2 और 7 में से 6 1। अब करेंगे 17 सत्ते 119, यहाँ से हमको आ जा रहा है 1। अब जब यहाँ से 1 आ जा रहा है, भाग करना हम शुरू कहाँ से किए थे, यहाँ से 1 से, और फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है। इसका मतलब यदि इससे आगे की क्रिया करेंगे तो ये सारा फिर से रिपीट होगा, यानी कि रिपीटिंग प्रोसेस जो है हमारा इतने डिजिट के बाद शुरू हुआ। इतना लंबा डिवीजन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि ये 3/5 या 4/5 या 1/2, ठीक है। अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हो ना, तो इसका दशमलव निरूपण जो आता है ना, वो आता है शांत, ठीक है। अब ये P/Q है, P/Q है, P/Q है, जहाँ P3 और Q5, P4 Q5, P1 Q2, ठीक है। और इसमें से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अंश और हर में नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का अंश और हर में नहीं होने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यदि हम लिखते हैं 6/10, यदि 6/10 लिखते हैं तो गौर से देखने में पता चलता है 2/3 और 2/5, ये 2 जो है ना, ये ऊपर और नीचे दोनों में है, तो इसलिए ये 2 क्या हुआ, अंश और हर में उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 है, ठीक है। लेकिन इस सब की बात करेंगे ना, तो इस सब में अगर अंश और हर की बात करेंगे, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ऊपर नीचे अंश और हर में नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
आगे कह रहा है कि Q की वह कौन सी प्रॉपर्टी है, Q का वह कौन सा गुण है जिसके कारण ये सारे दशमलव निरूपण जो है ना वो शांत हो रहे हैं। तो गौर से देखने में पता चलता है कि अगर दशमलव निरूपण शांत होगा तो Q क्या होगा, या तो 5 होगा या 5 के पावर के रूप में होगा, ठीक है, 5 पर पावर कुछ भी होगा m, या फिर Q होगा 2 पर पावर n, या Q होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। तो इसी फॉर्म में होगा Q, ठीक है। इसके अलावे यदि किसी और फॉर्म में आता है तो वो दशमलव निरूपण अशांत होगा। उदाहरण देखते हैं, यदि लिखा है 1/6, अब देखते हैं 1/6 में 2 इंटू 3 आ रहा है। अब 2 तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, 3। ये 3 जो है ना, इस 1/2 इंटू 1/3 इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। अब 1/2 का क्या होगा, दशमलव शांत होगा निरूपण, और 1/3 का अशांत है। तो ये जो है ना 1/3 इसको क्या कर देगा, 2 वाले को भी अशांत कर देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आता है। तो Q का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, Q या तो 5 के पावर के रूप में होगा, या 2 के पावर के रूप में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा। तो Q का यही फॉर्म शांत दशमलव के लिए उत्तरदायी है।